हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्दी ऐश। तो आज का टॉपिक है हमारे लिए कि बैंक में आप जॉब कैसे पाएं। तो इस टॉपिक पे जो हमारा कंटेंट है वो इस तरीके से है कि आपको दो तरीके के बैंक होते हैं बेसिकली, एक प्राइवेट और एक पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोनों में ही आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें, कहाँ कहाँ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं और डायरेक्टली उस बैंक में जॉब पा सकते हैं। तो इस जानकारी को देखने के लिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और देखिए हमारा वीडियो कि अपने बैंक में जॉब कैसे पाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब के लिए आजकल एक बहुत ही आम पोर्टल हो गया है आईबीपीएस। आईबीपीएस की जॉब्स जो निकलती हैं वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी वैकेंसीज दे देते हैं और आईबीपीएस एक यूनिफॉर्म हो गया है जिसके थ्रू हर बैंक के हर पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी वैकेंसीज फिल कर लेता है। उसमें ऐसा होता है, आईबीपीएस का तो पता है आपको, आईबीपीएस की साइट पे जाना है और उसमें जब भी वैकेंसीज आती हैं आपको उसमें फिल करना है। दो तरीके की वैकेंसीज आती हैं उसमें, पहले आती हैं क्लर्क की रिक्वायरमेंट्स और दूसरी आती हैं पीओ की रिक्वायरमेंट। ठीक है, दोनों का अलग होता है स्ट्रक्चर, जो सैलरी स्ट्रक्चर है और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका अलग अलग होता है। पर यह है कि दोनों का सेम होता है सिलेक्शन प्रोसेस। दोनों में पहले ही रिटन टेस्ट होते हैं और फिर दोनों में ही फिर जीडीपीआई के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पब्लिक, तो हो गया है, नेक्स्ट आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बैंक टू बैंक थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में। पहला तो होता है वहाँ पे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आते हैं जो भी उनके वर्क डूइंग प्रोसेस होते हैं बैंक में, जो भी सिस्टम डूइंग प्रोसेस होते हैं वो ऑपरेशंस में आते हैं। और सेकंड होता है सेल्स। सेल्स में जितने ही उनके वो आपके सेल्स डूइंग पार्ट होता है, जो भी कस्टमर विजिटिंग पार्ट्स होते हैं वो आता है सेल्स में। तो ऑपरेशंस में क्या क्या प्रोफाइल होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो बता दूं मैं आपको। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या क्या ओपनिंग्स भी आती हैं, किस किस प्रोफाइल्स के लिए ओपनिंग आती है। पहले उसमें होता है पर्सनल बैंकर, फिर होता है कैशियर एज यू नो, फिर होता है वेलकम डेस्क भी एक प्रोफाइल होती है, फिर उनका होता है कि एक बैकअप ब्रांच मैनेजर की प्रोफाइल होती है, और फिर एक ऑथराइज़र की प्रोफाइल होती है, और फिर लास्टली एक ब्रांच मैनेजर की प्रोफाइल होती है। ठीक है, और ये ब्रांच टू ब्रांच भी डिफर करता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बड़े ब्रांचेस में एक रिलेशनशिप मैनेजर की भी प्रोफाइल होती है जो कि बड़े कस्टमर्स को देखता है। इनके कस्टमर्स भी डिवाइडेड होते हैं, पर्सनल बैंकर के अलग कस्टमर्स होते हैं, सेल्स रिलेटेड रिलेशनशिप मैनेजर के अलग कस्टमर होते हैं सेल्स रिलेटेड। तो वो ये कस्टमर टू कस्टमर की प्रोफाइल्स भी डिफर करती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशंस में प्रोफाइल होती है कैशियर की प्राइवेट सेक्टर बैंक में। कैशियर के लिए आपको मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो सभी प्रोफाइल के लिए एक जैसा होता है, और कैशियर के लिए जो रिक्वायरमेंट आपको पता है वो पूरा कैश काउंटिंग प्रोसेस होता है। उसमें आपका डेली का कैश ओपनिंग और कैश क्लोजिंग का प्रोसेस होता है। उसमें आपको कैश लेना है, कैश देना है, बट इन एडिशन टू इट बहुत सारे काम होते हैं। क्लियरिंग भी होती है, फंड ट्रांसफर भी होते हैं, आरटीजीएस भी होता है, नया कैश नॉन कैश दोनों ही काम होते हैं एक कैशियर के थ्रू प्राइवेट बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी होते हैं और प्राइवेट बैंक में भी होते हैं। कैशियर को सिर्फ कैश वाला काम नहीं होता, उनको नॉन कैश के भी काम करने पड़ते हैं। अब वेलकम डेस्क जो दूसरा प्रोफाइल है, वेलकम डेस्क के क्या काम होते हैं। वेलकम डेस्क के काम होते हैं कि जो भी वॉक इन आते हैं कस्टमर्स ब्रांच में, उनके जो भी इश्यूज हैं रिलेटिंग टू उनका चेक बुक हो गया, उनका पासबुक प्रिंटिंग हो गया, उनका चेक बुक में रिक्वायरमेंट हो गया, उनका जो भी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड रिक्वायरमेंट्स हो जाते हैं कस्टमर के, या फिर उनको
जो भी पिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंस्टेंट पिन या पिन मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब वेलकम डेस्क ये सब क्वेरीज हैंडल करता है कस्टमर की, ठीक है। और फिर वहाँ पे उनको सारे फॉर्म्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेलकम डेस्क का प्रोफाइल। तीसरा प्रोफाइल जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सनल बैंकर का होता है। पर्सनल बैंकर होता है अगेन इट्स अ सेल्स प्रोफाइल, इट इज़ नॉट अ ऑपरेशन प्रोफाइल, इट इज़ अ सेल्स प्रोफाइल। सेल्स प्रोफाइल में आपको कुछ कस्टमर्स अलॉट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग कुछ कस्टमर्स पर्सनल बैंकर को अलॉट किए जाते हैं। वो कस्टमर्स का पूरा ही बैंकिंग वो पर्सनल बैंकर को देखना होता है और उसके थ्रू जो भी कस्टमर्स के अलग प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट हैं, मतलब रिलेटिंग टू ऑल द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बैंक्स और रिलेटिंग टू अदर अकाउंट्स ओपनिंग और शेयर ट्रेडिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सब पर्सनल बैंकर अपने अलॉटेड कस्टमर्स के देखता है। फिर सेल्स में एक और प्रोफाइल आता है प्राइवेट बैंकिंग में, वो है रिलेशनशिप मैनेजर का। रिलेशनशिप मैनेजर का जो प्रोफाइल होता है वो थोड़े हाई टू डू वेल टू डू कस्टमर्स के प्रोफाइल को अलॉट होते हैं, उनको वेल टू डू कस्टमर्स के प्रोफाइल अलॉट होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर्स को। उनके भी पूरा उनका बैंकिंग रिक्वायरमेंट, उनका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनका रिलेशनशिप मैनेजर उनका फुलफिल करता है। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर की अगेन प्रोफाइल पूरी तरीके से सेल्स ओरिएंटेड होती है ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ ऑपरेशन पार्ट। ऑपरेशन पार्ट में जैसे बताया मैंने आता है बेसिकली कैशियर प्रोफाइल और वेलकम डेस्क का प्रोफाइल, और सेल्स पार्ट में आता है आपका पर्सनल बैंकर का प्रोफाइल और आपका आता है रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल अगेन, ठीक है। फिर होता है एक बैकअप ब्रांच मैनेजर जो कि सब चीज़ ऑथराइज करता है। बैंक में जो भी इनपुट होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस इनपुट होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, वो सब ऑथराइज बैकअप मैनेजर करता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन इज द ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर कैशियर प्रोफाइल, they can apply for welcome desk profile, they can apply for relationship manager profile and they can apply for personal banker profile also। ये सभी चारों प्रोफाइल के लिए एक फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। अब इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिकली दो तरीके से ये सिलेक्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके का होता है। पहले तो ये करते हैं कैंपस के थ्रू, ठीक है। कैंपस जहाँ भी इनको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ के या तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू कैंपस करवाते हैं या तो वो खुद ही अपना कंपनी का कैंपस करवा देते हैं किसी भी सिलेक्टेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट में। जैसे मैंने कि बताया आप लोगों की मैं बैंकर हूँ, मेरा कैंपस के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। और दूसरा जो तरीका होता है प्राइवेट बैंकर्स का सिलेक्शन का वो होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ अपने बैंक को एसोसिएट करके वहाँ से एम्प्लॉयज़ अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं, हर बैंक का अलग होता है, वो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें अगर आपको हर बैंक का डिटेल प्रोसेस चाहिए सिलेक्शन का। तो पहले मैं आपको बताऊंगी HDFC का। HDFC का जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर ट्रेनिंग एस्पिरेंट्स, उनका दो इंस्टीट्यूट के साथ उनका टाई अप है। एक तो टाइम्स प्रो के साथ उनका टाई अप है। टाइम्स प्रो जो आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको ये एंट्रेंस के लिए तैयार करता है MBA के, वो आपके ये ट्रेनिंग भी करवाता है HDFC के साथ। बैंकर प्रोग्राम PO प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग करवाता है और फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम के लिए भी ट्रेनिंग कराता है। दूसरा इंस्टीट्यूट के साथ जो इनका टाई अप है वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एसोसिएट करवाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं इन लोग, 3 महीने की ट्रेनिंग रखवाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। 3 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग रखवाते हैं
उसमें ये आपको पूरी तरीके से बैंकिंग का नॉलेज देंगे, आपको बैंकिंग के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का नॉलेज देंगे, आपको बैंकिंग के कौन कौन से प्रोफाइल में कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं और क्या क्या काम होता है, वो सबका आपको नॉलेज देंगे आपको बिल्कुल। बट स्टाइपेंड ये नहीं पे करते हैं, ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम तो करेंगे बट कुछ मिनिमल फीस आपसे लेते हैं। स्टाइपेंड प्रोग्राम्स नहीं होते हैं इनके क्लासरूम ट्रेनिंग जो होता है वो वैसा होता है। फिर अगर ये आपसे करवाते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि ब्रांचेस में होती है, अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपसे कराते हैं तो दे मे और मे नॉट पे यू स्टाइपेंड। कई बैंक्स स्टाइपेंड वाली ट्रेनिंग करवाते हैं और कुछ विदाउट स्टाइपेंड वाली ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, दो स्टेप्स में होती है आप कह सकते हैं। पहले होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, फिर होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई बैंक का कैसे होता है? आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है कि उनका टाइप है, तो ये आपका आईसीआईसीआई मणिपाल एकेडमी के साथ, ये मणिपाल एकेडमी के साथ इनका टाइप है। वहाँ से ये एक कोर्स करवाते हैं जिसको कहते हैं PGDBM, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। ये भी आपको ये PO प्रोग्राम होता है उनका, इसमें भी आपको पहले रिटन देना होता है और फिर आपका GDPI होता है। इसमें भी आपको पहले क्लासरूम ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं ये दोनों बैंक्स में, इसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, आपकी 26 साल उम्र होनी चाहिए और आप कोई डायरेक्ट रिलेटिव नहीं होने चाहिए कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के वहाँ पे, ठीक है। दूर के हो सकते हैं, ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, खून के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक का, ठीक है। ये जो तीसरा बैंक जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, तीसरे चौथे बैंक्स जो हैं वो है येस बैंक और आपका एक्सिस बैंक। ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये कि कुछ कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं ये सभी बैंक्स अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो वो कोर्सेज क्या क्या हैं? वो हैं बैंकिंग मैनेजमेंट में कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फिर होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फिर होता है SAP ट्रेनिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और स्टडी अब्रॉड। ये सभी तरीके के कोर्सेज प्राइवेट बैंकिंग के जो भी कोर्सेज हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करते हैं। सभी जो इंस्टीट्यूट हैं जो ये बैंक के थ्रू आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल करवाते हैं, ठीक है। इनका कुछ मिनिमल फीस स्ट्रक्चर होता है जो सभी ये लेते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये भी बैंक से चार्ज करते हैं वहाँ उनको एम्प्लॉयज़ देने के लिए। तो ये कुछ मिनिमल फीस भी चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, ताकि वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल कर सकें और फिर डायरेक्टली इन बैंक्स में जॉब पा सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैंक में नौकरी के लिए ये दो से तीन तरीके की इंस्टीट्यूट के थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और डायरेक्टली जॉब वहाँ पे पा सकते हैं। तो पहले ही बता दिया मैंने HDFC बैंक के बारे में, फिर आपको बताया ICICI बैंक में इसी तरीके से कोटक महिंद्रा और येस बैंक भी ट्रेनिंग लेके अपने लिए एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।